दोस्तों, कहा जाता है स्कूल मंदिर होता है। और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को निर्भीक तरीके से अगर कहीं छोड़ता है तो वो स्कूल है। किसी भी माँ बाप के लड़के अगर बाज़ार में जाते हैं, अगर रिलेशन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसके माँ बाप फ़ोन करके हाल चाल पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, बेटी तुम कहाँ हो। लेकिन स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे उसके माँ बाप छोड़ देते हैं, लेकिन एक भी पल पूछते नहीं हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे भरोसा होता है कि शिक्षक हैं वहाँ, और शिक्षक जो है माता पिता से बढ़ के भी लोग निगरानी करते हैं बच्चों का। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला आया है जो कि एक 39 वर्षीय मैडम है, स्कूल की टीचर हैं, और वहीं का स्टूडेंट एक 14 वर्षीय एक लड़का है। और जिस तरह से मैडम जी सारी सीमा को ना करके, एक टीचर का सीमा ना करके उस 14 वर्षीय बच्चे के साथ ब्लैकमेल करके 100 से बार अधिक शारीरिक संबंध बनाती हैं उस बच्चे से। और ये मामला तब उजागर होता है जब 14 वर्षीय बच्चा अपने घर पे बाथरूम में स्नान कर रहा था और अपना फ़ोन का डाटा ऑन करके फ़ोन बगल में रखा था, और उस व्हाट्सएप पे, उस फ़ोन में व्हाट्सएप पे मैडम जी का कुछ मैसेज आ रहा था और फोटोज कुछ आ रहा था। तो बार बार वो रिंग कर रहा था फ़ोन। उसके पिताजी सोचे कि बच्चा मेरा बाथरूम में है, लाइए मैं ही देखता हूँ कि बार बार रिंग आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है। उसके बाद उस बच्चे के पिताजी जब उस मोबाइल को उठाते हैं, मोबाइल को उठाने के बाद जिस तरह से उसमें अश्लील फ़ोटो देखते हैं, उसके बाद इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पिताजी इस बच्चे की भावुक से हो जाते हैं और सन्न से हो जाते हैं, मानो कि इनके शरीर पे करंट दशा दौड़ गया हो, और सोच रहे हैं कि अपने बच्चों से हम किस तरह से पूछें और क्या कहें। उसके बाद अपने बच्चे का इंतज़ार करते रहे। बाथरूम से जब नहाकर बच्चा वापस लौटता है तो अपने बच्चे से बोलते हैं, दुलार करके बोलते हैं कि बेटा मैंने आज वो फ़ोटो देख लिया तुम्हारी जो मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए थी बेटा, मुझसे गलती हो गई। जब लड़का इतना बात सुनता है तो लड़का दौड़ करके अपने पिताजी के गले से लग जाता है और रोने लगता है। बच्चा बोलता है पापा मुझे आप बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, पापा मुझे आप बचा लो, मैं शिकार हो चुका हूं इस टीचर की। तो दोस्तों, ये मामला है अमेरिका की फ्लोरिडा की, जहां पे एक टीचर होती हैं और उस टीचर का एक बच्चा होता है, और उस बच्चे का दोस्त ये लड़का होता है जिसके साथ एक घटना घटित हो रहा है। और दोनों बच्चे आपस में दोस्त हैं, और ये बच्चा मैडम जी के घर पे भी जाया करता था, और वो दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ खेलते भी रहते थे और एक साथ पढ़ते भी रहते थे। इसी का फ़ायदा उठा करके मैडम जी के घर में केवल मैडम जी थी और उनका लड़का था, और दोस्त होने के नाते उस लड़के को मैडम जी किसी न किसी बहाने से अपने घर पे भी बुलाया करती थी, और बच्चे को कभी पेन तो कभी चॉकलेट तो कभी क्या हमेशा देती रहती थी। बच्चा मना भी करता था तो बोलती थी तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे बेटा हो, तुम लेके जाओ इसको, नकारो मत। तो बच्चा भी उनकी बातों में आ जाता था, लेकिन इनकी निगाहें गलत थी उस बच्चे को लेकर के। होता ये है कि जब मैडम जी अपनी हवस को बुझाना चाहती हैं तो किसी को पाती नहीं हैं, तो अपने 14 वर्षीय बेटे का साथी जो उसके बच्चे के साथ में पढ़ाई करता था उन्हीं के स्कूल में, अब उनके ऊपर इनकी निगाहें जाती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनका बच्चा कहीं चला गया होता है, घर पे केवल वो लड़का होता है और वो मैडम जी होती हैं, और मैडम जी क्या करती हैं, अपने रूम में ले जाके खींच के बच्चे को और बच्चे की कपड़े को उतार देती हैं, और अपने भी निर्वस्त्र हो जाती हैं मैडम जी। और निर्वस्त्र होने के बाद में जो हरकतें की उससे बच्चा कांप गया, लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई और उस बच्चे के साथ नंगे होकर के अपने वीडियो क्लिप बनाई और फोटो ली, जिससे बच्चे को ब्लैकमेल करने के लिए आसानी हो सके। और उस बच्चे को मैडम जी धमकाई, डराई, बोली कि मेरे फ़ोन में जो तुम्हारा वीडियो पड़ा है, जो मेरे फ़ोन में तुम्हारा फ़ोटो पड़ा है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे और
कहीं पे जा कर के बताओगे किसी को तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैडम जी से बच्चा इतना सा डर जाता है कि जितना बार मैडम जी जो करने को बोलती हैं उसके बाद ये बच्चा करता रहता है। साल भर तक कंटिन्यू मैडम जी को जब कभी भी अपनी प्यास बुझानी होती थी, जब अभी अपनी भूख को मिटानी होती थी, तो उस बच्चे को कभी होटल में लेके जाया करती थी, कभी किसी रूम में लेके जाया करती थी, कभी मौका मिलता था घर पे तो घर पे मौका मिलता था तो उस मौके का भी खूब फायदा उठाया करती थी ये मैडम जी। इनको लत लग चुकी थी यौन संबंध बनाने की। बच्चे को 2 दिन पे 3 दिन पे हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलने के लिए बुलाया करती थी। और इसी तरह एक 39 वर्षीय महिला एक 14 वर्षीय युवक के साथ कम से कम 100 बार से अधिक का संबंध बन जाता है। और ये दास्ता पूरा अपने पिताजी से जब ये बच्चा बता देता है तो उसके पिताजी सीधे जाते हैं स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के, क्योंकि इस पिता के पास वो फोटो मिल चुका था, वो सबूत मिल चुका था जिससे कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। उसके बाद गए उस स्कूल के प्रिंसिपल से इन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद पुलिस कांस्टेबल के पास जाकर के एफआईआर दर्ज करवाया जाता है और पुलिस कांस्टेबल मैडम जी को अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट करने के बाद में ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट इनको 6 वर्ष के लिए सज़ा सुनाता है। मैडम जी चली जाती हैं 6 वर्ष के लिए जेल में और ये बच्चा फिर अपने पुनः घर पे वापस आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप किसी पे भी भरोसा मत जताइए। अगर आपका बच्चा फ़ोन चलाता है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो समय समय पे उस बच्चे की हर तरह की मूल्यांकन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि इस तरह से कहीं भी आपका बच्चा का कोई मिस यूज ना कर पाए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।